एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग अंदर घुस गया था। इस वजह से सभी काफी डर गए थे। होंग उसके पास आकर उसे किसी तरह से उसके रूम में लेकर चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो उसे पूछने लगती है कि तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। पर क्योंकि होंग ने ये बात उससे काफी रूडली वे में पूछी थी, इस वजह से सॉन्ग उससे कहता है कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ और जा सकता हूँ, ये सबसे क्या फर्क पड़ता है। फिर वो होंग से एली की सर पर लाइट चमकने वाली बात डिस्कस करने लगता है, पर होंग इसे झूठ बोल देती है कि वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन सॉन्ग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसने उस लाइट को अपनी आंखों से देखा था। पर होंग उसे किसी न किसी तरीके से यकीन दिलवा देती है कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सॉन्ग उससे इतना गुस्सा होने की वजह पूछता है। तब होंग बात को संभालने के लिए कहती है कि लोग हमारी रेसिपी चुराने के लिए आते रहते हैं, इसी वजह से मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जो सुनकर सॉन्ग उसे सॉरी कहता है और साथ ही होंग भी उसे हक कर लेती है। नीचे हम देखते हैं कि दोनों विचेस काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि कहीं सॉन्ग ने कुछ देख तो नहीं लिया। पर होंग नीचे आकर उन्हें बता देती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, जिस बात पर इन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। इस वजह से वो सच बोलने वाला पोशन उस पर ट्राई करने की सोचते हैं। जब सॉन्ग नीचे आता है तो ये लोग उस पोशन को बहुत ज़्यादा अच्छी वाली वाइन में मिलाकर उसके पास लेकर आते हैं और उसे पीने को कहने लगते हैं। पर सॉन्ग जानबूझकर कहता है कि इस अल्कोहल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है और अब ये कहीं पर भी नहीं मिलती। ये बात सुनते ही विचिस अल्कोहल वापस ले जाती है और सॉन्ग काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है। यह होंग उसे किस कर देती है, जिसके बाद एली ने लाइट बंद करने को कहती है और ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है, जिसे देखने के बाद एली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। साथ ही उसके हाथ से उसे देखकर खाना भी छूट जाता है। तब होंग उसके पास जाकर इसका ऑर्डर लेती है। फिर जब वो बंदा यहाँ से जा रहा होता है तो एली बाहर बैठकर रो रही थी, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन था जिससे एली ने सच्चा प्यार किया था और बदले में इसने एली को धोखा दे दिया। इसी वजह से वो रो रही थी। तब वो आदमी उसके पास आ जाता है, पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि एली को उसने कहाँ पर देखा है। इस वजह से वो वापस चला जाता है। पर यहाँ उसकी जेब से एक विजिटिंग कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसे एली उठा लेती है। रात में हम देखते हैं कि एली अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तब उसे होंग और ग्रैंडमा समझाने की कोशिश कर रही होती हैं, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ आ जाता है, जो सुन लेता है कि एली किस वजह से परेशान है। वो इस बारे में होंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो उसे शांत रहने का इशारा करके बाहर चलने को कहती है और ये दोनों अब बाहर जाकर बातें करने लगते हैं, जहाँ इन दोनों की बातों के दौरान होंग सॉन्ग को एली की लव स्टोरी बता रही थी, जिससे हम जान पाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। इस वजह से उसे एक बहुत ही हैंडसम आदमी ने प्रपोज करा था, पर कुछ समय बाद उनका ब्रेकअप हो गया। जब सॉन्ग उससे ब्रेकअप की वजह पूछता है तो होंग उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन एली का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि जब उस बंदे को ये पता चला था कि एली एक विच है तो वो डर गया था और इसी डर के चलते उसने उसे धोखा दे दिया था। यहाँ होंग सॉन्ग से बोलती है कि शायद तुम भी मुझे भूल जाओगे, जो सुनकर सॉन्ग गुस्सा होकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो सबको पता चल जाता है कि अब एली यहाँ से जा चुकी है और उसने एक लेटर लिखा हुआ था, जिसमें बस यही लिखा हुआ था कि उन्हें एली को भूल जाना चाहिए। ये देखने के बाद ग्रैंडमा और होंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो लोग एली को कहाँ ढूंढेंगे। तब ग्रैंडमा अपना सामान पैक करती है और कहती है कि होंग तुम्हें एक दिन के लिए इस रेस्टोरेंट को संभालना होगा और मैं कल तक किसी भी तरह एली को ढूंढ कर ले आऊँगी। ये बोलने के बाद ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है और होंग भी अपने काम पर लग जाती है। ये बात सॉन्ग को बताने के लिए जब होंग ऊपर जाती है तब उस समय वो नेकलेस देख रहा होता है, जो कि वो होंग के लिए लाया था, पर उसके आते ही वो उसे छुपा देता है। होंग यहाँ पर उसे सारी बात बताती है और ये भी बोलती है कि आज के दिन चाय मेरे साथ रेस्टोरेंट में काम करवाएगा। ये बात सुनते ही सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगता है और अब वो चाय का नाम सुनते ही खुद अपने सेक्रेटरी को कॉल करके यहाँ पर आने को कहता है और बोलता है कि हमें आज सॉन्ग की मदद करानी है। वैसे सेक्रेटरी ये काम तो नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि वो जानता था कि सॉन्ग होंग को पसंद करने लग गया है, इसी वजह से वो उसके साथ ही काम करवाने लगता है। ये तीनों ही अब काफ़ी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, पर सॉन्ग और चाय के बीच कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, जो कि काफ़ी फ़नी सीन था। रात में जब सब खाना खा लेते हैं तो सॉन्ग और होंग बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर बस मजाक करते हुए होंग से सॉन्ग कहती है कि क्या होगा अगर मैं सच में एक विच होती, तो क्या तुम्हें मुझसे डर लगता। जिस बात का सॉन्ग कोई भी जवाब नहीं देता है और ये लोग वापस से घर आ जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग चाय को देखता है, जो कि अब भी घर वापस नहीं गया था और सॉन्ग के ही रूम में था। तब सॉन्ग इसे यहाँ से भेजने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से नहीं जाता। इसी वजह से वो गुस्से में बाहर जाकर वापस से होंग से बातें करने लगता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि मैटर ये नहीं करता कि तुम क्या हो, मैटर ये करता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के बाद होंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है। आगे सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा।
जो सुनकर वो उसे हक करती है। अब क्योंकि ये बातें चाय ने भी सुन ली थी, इसी वजह से वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि वो भी होंग को पसंद करता था। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा एली को ढूंढ लेती है, जो कि अपने लवर को उसकी वाइफ के साथ बैठकर गार्डन में खाना खाते हुए देख रही थी, और वो उसे उसके कान से पकड़कर वापस घर ले आती है और कहती है कि आज के बाद यहाँ से कभी मत जाना। एली को वापस देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, और अब यहाँ से जब सॉन्ग ऑफिस जा रहा होता है तो होंग को वो नेकलेस देता है और यहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। होंग अपने रूम में जाकर उस नेकलेस को ट्राई करती है, जिसके बाद हम ब्लैक विच को देखते हैं, जिसके आसपास रखे सभी पोशंस काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे थे, जैसे कि कुछ काफ़ी अजीब होने वाला हो। साथ ही वो रिंग जो होंग ने इसको दी थी वो भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। इस वजह से वो अपने पास रखी एक बॉल में कुछ करने लगती है और जल्दी से जल्दी होंग का एड्रेस पता करती है, जिससे इसे रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है। आगे हम देखते हैं कि सॉन्ग और होंग मूवी देखने के लिए गए हुए थे, पर ये दोनों मूवी को कम और एक दूसरे को ज़्यादा देख रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर ये लोग किस भी करते हैं, जिस वजह से आसपास के लोग इन्हें काफ़ी ध्यान से देखने लग जाते हैं और इन लोगों को उठकर बाहर जाना पड़ता है। पर क्योंकि ये दोनों तो अपने में ही मगन थे, इसी वजह से वो एक ख़राब लिफ्ट में चढ़ जाते हैं जिसका काम चल रहा था, और अब जैसे ही वो लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुरंत वो नीचे गिरने लगती है। ये देखने के बाद सॉन्ग काफ़ी डर जाता है और साथ ही होंग भी, पर यहाँ होंग अपना मैजिक यूज़ करती है। उसकी चुटकी बजाते ही लिफ्ट रुक जाती है और लाइट्स भी वापस से चल जाती हैं, जो देखने के बाद सॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। साथ ही इंजीनियर्स भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट की पावर्स ऑफ कर रखी थी, फिर भी लाइट्स ऑन थी, जो जानने के बाद सॉन्ग और ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब वो होंग का हाथ पकड़कर उसे घर लेकर जाता है, पर उसने होंग से पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं बोला था, बस वो सोचे जा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इस बीच होंग भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। कहीं सॉन्ग उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ ना दे, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब सॉन्ग नहाकर वापस आता है तो वो होंग के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर उसने ये किया कैसे, पर अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो इस इंसिडेंट के बारे में याद करता है, तभी उसे याद आता है कि होंग ने उसे एक बार कहा था कि वो एक विच है, और अब ये बात सोचने के बाद वो हंसने लगता है और खुद से बोलता है कि भला ये सच कैसे हो सकता है। पर इतने में ही यहाँ पर ग्रैंडमा खाना लेकर आ जाती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी उनकी नज़र सॉन्ग की चेस्ट पर पड़ती है, जिस पर एक बहुत ही बड़ा स्कार था, जो देखने के बाद वो काफ़ी अजीब फील करने लगती है और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। अगले दिन सॉन्ग डॉक्टर के पास जाकर उस निशान के बारे में पता करने की कोशिश करता है, ताकि उसे ये कंफर्म हो सके कि आखिर ये चोट उसे कब लगी थी। फिर वो वापस से अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर वो सेक्रेटरी से होंग के बार बार स्कूल चेंज करने के रीज़न के बारे में पूछता है। जवाब में वो बताता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि कभी कभी होंग चुटकी बजाकर बहुत ही अजीब अजीब काम कर दिया करती थी। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग काफ़ी शौक रह जाता है और वापस से कल वाले इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है। वहीं हम होंग को देखते हैं, जो कि अभी भी सॉन्ग के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे याद आता है कि सॉन्ग ने उसे बताया था कि यहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में पता करने के लिए आया है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके साथ इस घर में कुछ अजीब घटना हुई थी। जिस बात को सोचते हुए वो किचन में जाती है, जहाँ पर बाकी सभी विचेस खाना बना रही थी, और यहाँ वो इनसे बातों बातों में पूछती है कि क्या आपने कभी किसी इंसान को हर्ट किया है, जिस पर ये दोनों शांत हो जाती है और उसे आगे से ऐसी वैसी बातें करने से मना करने लगती है। रात में जब सॉन्ग वापस आता है तो हम देख पाते हैं कि वो होंग से मिलने उसके रूम में जाता है। तब होंग उस बॉल के बारे में सोच रही थी, पर जैसे ही सॉन्ग आता है वो उस बॉल को छुपा लेती है। यहाँ सॉन्ग उसे पूछता है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। जवाब में होंग बोलती है कि कल से जब से तुम वापस आए हो तब से तुमने मुझसे कुछ बोला नहीं। इस पर सॉन्ग उसे हक करते हुए कहता है कि बस मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, और सच बताऊं तो तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो। ये बात सुनने के बाद होंग काफ़ी खुश हो जाती है, पर बाहर खड़ी होकर उनकी ये बातें ओल्ड विच भी सुन रही थी। अगली सुबह होंग का पता ढूंढती हुई ब्लैक विच उसके कैफे में पहुंच जाती है, जहां जाकर वो होंग से बातें करते हुए उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारा असली प्रिंस कौन है। जवाब में वो बोलती है कि नहीं, मुझे अभी पता नहीं चला। आगे ब्लैक विच उसे बताती है कि वो जब से इस शॉप पर आई है तब से उसे काफ़ी बुरे साइंस मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। जिस बात को ऊपर से एली ने भी सुन लिया था, इसी वजह से वो तुरंत नीचे भागती हुई आती है और ब्लैक विच को वहाँ से मारकर भगा देती है। साथ ही वो होंग के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि उसका रियल प्रिंस कौन है। इधर हम ब्लैक विच को देखते हैं, जो कि एक इंसिडेंट को याद कर कर हंस रही थी। उस इंसिडेंट में हम लोग देख पाते हैं कि लगभग 20 साल पहले उसके पास ग्रैंडमा आई थी और बदले में उससे कुछ मैजिक करने के लिए एक नाइफ लेकर गई थी, पर जब वो नाइफ देने से मना कर रही थी तो ग्रैंडमा ने उसे मारा भी था। यही सब बातें सोचते हुए वो काफ़ी ज़ोर से हंसती है। दूसरी तरफ ये बात अब ग्रैंडमा को भी पता चल गई थी कि होंग को कंफर्म नहीं कि कौन उसका प्रिंस है। इस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है
और उसे बोलती है कि अब तुम्हें सॉन्ग से दूर रहना होगा। पर होंग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। इतने में ही वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है जो कि सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया हुआ था। पर यहाँ पर किसी का भी मूड ठीक नहीं था, तो वो होंग को अपने साथ रूम में लेकर चला जाता है। होंग बोलती है कि यहाँ सबको मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, इस वजह से वो सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जो बात सुनने के बाद सॉन्ग कुछ सोचने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करके उन्हें हमारे रिलेशनशिप के लिए मना लूँगा। जिस पर होंग हाँ कहती है। अब इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आखिरकार क्यों सॉन्ग यहाँ पर रह रहा है, और वो नहीं चाहती थी कि सॉन्ग अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता करे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। साथ ही वो सॉन्ग को छाते से मार भी देती है, पर सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसकी मॉम को यहाँ से जाना पड़ता है। पर क्योंकि उन्होंने होंग को भी बहुत कुछ कहा था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। अगले दिन हम होंग को चाय के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे बातें करते हुए डिस्कस कर रही थी कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। जहाँ चाय उससे पूछता है कि तुमने भला सॉन्ग को क्यों चुना। जवाब में होंग उसको कुछ नहीं कहती, तो चाय बोलता है कि अगर वो तुम्हें कभी भी छोड़ दे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हें किसी भी हालत में एक्सेप्ट करूँगा। जिस बात का भी होंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करती और सोचने लगती है कि आज वो क्या करे। रात में हम देखते हैं कि जब सॉन्ग वापस आता है तो सॉन्ग उसके पास जाकर उसे कहती है कि मैं आज तुम्हें अपने बारे में बहुत ही बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ। वहीं जब बाकी दोनों विचेस सो रही थी तो वो जान जाती है कि ये वही लड़का है जो कि 25 साल पहले यहाँ पर आया था। इसी वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार अब वो इसे यहाँ से भगाने के लिए क्या करे, क्योंकि इनके हिसाब से उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए था, पर वो अभी भी बहुत सी चीज़ों को याद कर पा रहा था। ये बात सोचने के बाद वो काफ़ी शॉक थी। वहीं सॉन्ग होंग से पूछता है कि आज तुमने मेरा दिया हुआ नेकलेस क्यों नहीं पहन रखा। जवाब में होंग बोलती है कि आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके बाद शायद तुम मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दो। फिर वो सॉन्ग की पॉकेट में वो नेकलेस रख देती है और इसको अपनी पावर्स के बारे में बताने लगती है कि वो चुटकी बजाकर क्या क्या कर सकती है। ये सब देखने के बाद सॉन्ग काफ़ी शॉक हो जाता है और होंग से पूछने लगती है कि अब बताओ तुम क्या चाहते हो। सॉन्ग इस बारे में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से यहाँ पर ग्रैंडमा और एली आ जाती हैं, जो कि तुरंत सॉन्ग को बेहोश कर देती है और इस बेचारे को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये देखने के बाद होंग बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगती है। अब ग्रैंडमा और एली सॉन्ग को अपने साथ ले जाकर रूम में लेटा देती है। तब होंग उसके पास रहती है और सोचने लगती है कि आखिर अब क्या होगा। दोनों विचेस भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने साथ कुछ पोशंस लेकर आई थी और अब अपने मैजिक से वो इसकी सारी याददाश्त वापस से मिटाने वाली थी। तब होंग ने ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैं सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी विच सॉन्ग के पास जाकर उसकी शर्ट खोलती है और उसे वो स्कार दिखाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये वही लड़का है जिसको हम पहले यहाँ पर लाए थे। ये सुनकर ग्रैंडमा बोलती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने और तुमने मिलकर इसकी सभी याददाश्त को मिटा दिया था, तो अब हम इसे याद कैसे हैं और ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ये बात सुनने के बाद होंग कहती है कि तुम दोनों पहले इसको किडनैप करके यहाँ पर लाए थे। जिस बात का ये दोनों कोई जवाब नहीं देती और एली उसे समझाने लगती है कि इंसान विचेस से नफरत करते हैं, जिसके लिए वो अपना और अपनी मॉम दोनों का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि हम उसकी सारी याददाश्त मिटा देंगे, जिससे वो तुम्हें तो याद रख पाएगा, लेकिन उसे ये याद नहीं होगा कि वो तुमसे प्यार करता है। मतलब उसकी जितनी भी फीलिंग्स होगी वो सब तुम्हारे लिए खत्म हो जाएंगी। जो बात सुनने के बाद होंग इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, पर ये दोनों नहीं रुकती, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि सॉन्ग होंग को रिजेक्ट करे और होंग की पावर्स भी चली जाए। इसी वजह से ये दोनों होंग को बाहर कर देती है और खुद जादू करने लग जाती है, जहाँ में सॉन्ग की सभी मेमोरीज रिवर्स ऑर्डर में दिखती हैं। कैसे उसने होंग के साथ सारे मोमेंट्स एंजॉय करे। साथ ही उसे उसके पास्ट का सीन भी दिखता है जिस दिन इसको किडनैप किया गया था। इस सीन में हम देखते हैं कि वो कार में अपने ड्राइवर के साथ कहीं पर जा रहा था। तब उसका ड्राइवर उसे एक मिल्क बॉटल पीने को देता है और उससे प्यार से बातें करने लगता है, जिससे कि सॉन्ग भी बातें करते हुए वो मिल्क पी लेता है। पर उससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ड्राइवर अब इसको कहीं और लेकर चला जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। आगे हम देखते हैं कि जब सॉन्ग की आंखें खुलती हैं तब ड्राइवर उसकी मॉम से बातें करता हुआ उन्हें धमका रहा था। यहाँ सॉन्ग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और जैसे ही ड्राइवर का ध्यान भटकता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। इसीलिए ड्राइवर भी उसे ढूंढने लगता है, पर भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे वो सीधा एक शार्प चीज पर जाकर गिरता है। आगे हम देखते हैं कि जब ड्राइवर यहाँ पर पहुँचता है और सॉन्ग की हालत देखता है तो सॉन्ग की चेस्ट पर काफ़ी बुरी चोट लगी हुई थी। इस वजह से वहाँ से काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था। ये देखकर ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग अब सब कुछ भूल गया है और जब वो सुबह तैयार होकर नीचे जाता है तो वो सबसे वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो बस इनका बॉस है और इन लोगों से इसका कोई भी लेना देना नहीं। ये सब देखकर होंग को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है।
फिर जब सॉन्ग यहाँ से जा रहा था तब वो अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने के लिए होंग को दे देता है, पर होंग उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है। इसी वजह से सॉन्ग को शांत होना पड़ता है और अब वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके कपड़ों में उसे वो नेकलेस गिरता है, जिसे उठाकर होंग इसको वापस कर देती है और कहती है कि जरूरी चीजों को काफी संभाल कर रखा जाता है। ये बात सुनकर सॉन्ग काफी अजीब फील कर रहा था और पूरे रास्ते उसी नेकलेस को देखकर सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। यहाँ सेक्रेटरी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सॉन्ग को क्या हो गया है और वो इतना ज्यादा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। इस वजह से वो उससे बातें करने लगता है, लेकिन सॉन्ग उस पर चिल्ला देता है। आगे जब ये दोनों ऑफिस की तरफ जा रहे थे तभी वहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से सॉन्ग के सर पर गहरी चोट लग जाती है। और यहाँ बाहर निकलने के बाद भी सॉन्ग सेक्रेटरी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर उसकी गलती नहीं थी और अब उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसे काफी चीजें वापस से याद आने लगती हैं और उसे अपना और होंग का लिफ्ट वाला मूवमेंट भी याद आ गया था, जिस वजह से वो अजीब फील करने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा सच में हुआ था या फिर नहीं। जो सारी चीजें वो ब्लैक विच भी देख रही थी, अब वो अपने आप ही कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सॉन्ग जिंदा नहीं बचेगा और होंग का हाल उसकी माँ की तरह हो जाएगा। ये बोलते ही यहाँ पर रखी हुई होंग के द्वारा लाई गई रिंग अपने आप ही चमकने लग जाती है, जिसके बाद हम होंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो चाय के पास आई हुई थी। चाय से बार बार पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, पर होंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। जिस पर चाय कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करूंगा। इतना कहकर वो सॉन्ग के बारे में बुरा भला कहने लगता है तो होंग उसे शांत करवाती है और उसको मारने लगती है, जो सब दूर से सॉन्ग भी देख लेता है, जो कि अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। पर क्योंकि होंग अभी काफी ड्रंक थी इस वजह से वो यहाँ उसके पास आकर उसे अपने साथ घर ले आता है। चाय भी उसको कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों अब भी कपल है। आगे हम देखते हैं कि रूम में होंग सॉन्ग को रोकती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल गए हो, पर एक बात याद रखो, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती। तुम बेशक सब कुछ भूल क्यों न जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। जो सब सुनकर सॉन्ग बोलता है कि तुम चुपचाप सो जाओ, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। उसी वक्त अचानक से सॉन्ग का पैर फिसल जाता है और इन दोनों के बीच एक किस हो जाती है, लेकिन सॉन्ग अपने आप को संभालता हुआ अपने रूम में वापस आ जाता है, जहाँ आने के बाद अचानक से उसकी चेस्ट में पेन होता है और उसे अपनी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ उसकी बचपन की मेमोरीज में हम देख पाते हैं कि जब ड्राइवर उसे घायल हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया था तो सॉन्ग हिम्मत करके खड़ा हुआ और चलता हुआ उसी रेस्टोरेंट के सामने आकर गिर जाता है, क्योंकि वो और चलने की हालत में नहीं था। इसी बीच एली भी ऊपर से नीचे आ जाती है और जब वो देखती है कि ये एक बच्चा है तो वो उसे उठाकर अंदर ले आती है, जहाँ वो और ग्रैंड माउस की मदद करने का डिसाइड करते हैं। इसी वजह से ग्रैंड माउस ब्लैक विच के पास जाती है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताकर उसे दवाई के बारे में पूछती है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देती है, जो सुनकर ग्रैंड माँ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इस विच का गला पकड़ लेती है, जिससे वो घबरा कर इन्हें एक नाइफ देती है और कहती है कि वो बच्चा किसी विच की बेटी के बाल से सही होगा, इसी वजह से तुम्हें उसके बाल काट कर कुछ चीजें करनी होंगी। तब ग्रैंड माँ वैसा ही काटती है और सॉन्ग को सही करने के लिए होंग के बालों का सहारा लेती है और उसके बालों की राख सॉन्ग के ब्लड में मिक्स हो जाती है, जिस वजह से वो सब याद कर पा रहा था और बार बार विचेस के कुछ मैजिक्स को ब्रेक कर पा रहा था। जो सारी बातें एली और ग्रैंडमा भी समझ गए थे और परेशान थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो पता नहीं वो क्या करेगा। साथ ही ये लोग ये भी बोलते हैं कि जब वो ब्लैक विच किसी विच की मदद करती है तो उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले लेती है जिससे उसकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हो और फिर वो उन पर काला जादू करके उस विच की थोड़ी थोड़ी पावर्स अपने पास ट्रांसफर कर लेती है या फिर उस विच को ही अपने वश में कर लेती है। ये सोचकर ये दोनों होंग के लिए थोड़ा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी होंग को कैसे बचाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जब होंग की आंख खुलती है तब उसको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने कल रात सॉन्ग के सामने उसे बता दिया था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये बात सोचने पर वो परेशान होने लगती है और सोचती है कि उसने ये सब क्या कर दिया। यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे सॉन्ग को संभालेगी अगर उसने कुछ कहा तो। इधर नीचे ग्रैंडमा का एली से अभी भी सेम टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था। तभी होंग नीचे आकर सॉन्ग के लिए ब्रेकफास्ट लाती है, जहाँ सॉन्ग भी इससे पिछली रात वाले इंसिडेंट के बारे में मजे लेते हुए बातें करने लगता है और कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब थोड़ा सा सोचने के बाद दूंगा। इतना बोलकर वो तैयार होकर यहाँ से चला जाता है और होंग यहाँ पर खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि सॉन्ग अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया है। इस वजह से वो उसका फ़ोन वापस करने के लिए नीचे तक जाती है, जहाँ जैसे वो सॉन्ग को आवाज़ लगाती है
तो वो अपना फ़ोन लेने के लिए वापस से रोड क्रॉस करने लगता है और दूसरी तरफ से एक बाइकर काफ़ी स्पीड में आ रहा था जो कि सॉन्ग से टकराने ही वाला था। ये देखकर होंग काफ़ी ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाती है और क्योंकि वो सॉन्ग को नहीं खो सकती थी इसी वजह से वो यहाँ पर चुटकी बजा देती है और अपनी पावर्स की मदद से उस बाइक को धीरे कर देती है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अचानक से क्या हुआ। पर सॉन्ग की जान बच जाती है और ये सब दूर से सेक्रेटरी भी देख रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कि उसने चुटकी बजाकर बाइक कैसे रोकी। पर अभी वो इस चीज़ पर ध्यान न देते हुए भागते हुए सॉन्ग के पास आता है। सॉन्ग भी होंग के पास जाकर सबसे पहले उसे हक करके बताता है कि हाँ वो एकदम ठीक है। अभी ने वापस से हक करते हुए ग्रैंडमा ने भी देख लिया था पर अभी वो कुछ नहीं कहती। ये सब चीज़ वो ब्लैक फिश भी देख रही थी और अचानक से वो पुराने सैंड क्लॉक को उल्टा कर देती है जैसे कि वो किसी चीज़ का टाइम सेट कर रही हो और बोलती है कि अब तुम्हें खुद मुझे समय पूरा होने से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहकर ब्लैक विच एकदम से बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल देती है। अब जब सॉन्ग ऑफिस जा रहा था तब वो सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो होंग के मुताबिक चेंज हो जाए या फिर नहीं। जवाब में सेक्रेटरी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत प्यार में होती है और ये वैसे भी एक कहावत है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तुम्हें कुछ भी करके चेंज हो जाना चाहिए, मतलब कि ऐसे हो जाना चाहिए जिससे होंग को तुम और ज़्यादा अच्छे लगने लगो और वो तुम्हें कभी छोड़कर ना जाए। मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के हिसाब से चलता हूँ। ये सब सुनने के बाद सॉन्ग शांत होकर कुछ सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब होंग घर में होती है तो वो बाकी सबसे बातें करने लगती है। यहाँ पर ये तीनों यही सोच रही थी कि क्या सॉन्ग की मेमोरीज वापस आ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना ज़्यादा फील कैसे कर पा रहा है। तब होंग इनसे पूछती है कि सच सच बताना, क्या आपने सच में उसे बचपन में किडनैप करा था और उस पर नाइफ भी चलाया था। ग्रैंडमा उसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि हम क्रिमिनल्स हैं, जो बात होंग को कुछ देर के लिए कंफ्यूजन में डाल देती है। तब एली उसे सब कुछ बताती है और यहाँ जाकर होंग को पता चलता है कि उन्होंने ही बचपन में सॉन्ग की जान बचाई थी। जो बात सोचने के बाद होंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अगर वो वापस से मुझसे प्यार करने लग गया तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगी और अगर मैं उसे हाँ बोलूँगी तो मैं बिना अपनी सच्चाई बताए उसके साथ चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से शायद वापस से यही सब होगा जो कि इस बार हुआ। ये बात सुनने के बाद बाकी विचेस भी बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सॉन्ग की याददाश्त मिटाना एक गलती लग रहा था और इन लोगों को इस चीज़ का गिल्ट भी था। अब आगे हम देखते हैं कि जब सॉन्ग वापस से अपने घर आ रहा होता है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। इसीलिए उसकी मॉम सेक्रेटरी को कॉल करती है, जो देखकर सॉन्ग गुस्से में फ़ोन उठाता है और बोलता है कि आज के बाद आप मुझे कॉल मत करना, ना ही मुझसे मिलने के लिए आना। और बोलता है कि आज के बाद आप मुझे कॉल मत करना, ना ही मुझसे मिलने के लिए आना, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि 20 साल पहले क्या हुआ था और मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं पास्ट के बारे में पता करूँ। यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि 20 साल पहले सॉन्ग की मॉम ने किसी वजह से उसको किडनैप करवाया था। ये बात सॉन्ग को याद आ गई थी, इस वजह से वो कॉल कट कर देता है। फिर वो घर पहुंचकर रूम में जाकर अपने स्कार को चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर होंग आ जाती है जो कि उससे बातें करना चाहती थी, पर वो उस वक्त स्कार चेक कर रहा था। इसी वजह से होंग तुरंत वापस से बाहर आ जाती है, जो देखकर सॉन्ग भी बाहर आ जाता है और यहाँ पर होंग भी उसके स्कार को देखना चाहती थी, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अब मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। जवाब में होंग उसे कुछ नहीं कहती तो सॉन्ग उसे अपने पास लेकर आता है और यहाँ वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एली आ जाती है और ये दोनों घबराते हुए कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब सेक्रेटरी सॉन्ग को लेने के लिए आता है तो वो यहाँ वो बातों ही बातों में ग्रैंडमा को सब कुछ बता देता है कि कैसे सॉन्ग का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके सर पर थोड़ी चोट लगी थी। इसके बाद सॉन्ग यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम होंग को देखते हैं जिसको सॉन्ग की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, इसी वजह से वो उसके रूम में जाकर उसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसे सॉन्ग का कॉल आता है जिसको पता चल गया था कि होंग उसके रूम में है। वो होंग से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो होंग उसे झूठ बोल देती है कि नहीं वो उसके रूम में नहीं है, जिस पर सॉन्ग उसे बताता है कि उसको सीसीटीवी से सब कुछ दिख रहा है। ये सुनकर होंग चुटकी बजाते ही सीसीटीवी बंद कर देती है। तो सॉन्ग उसे कहता है कि मुझे एक फ़ाइल चाहिए जो मेरे टेबल पर रखी हुई है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से तुम उसको लेकर मेरे पास आ जाओ। जो सुनकर होंग इसके लिए मान जाती है और फाइल लेकर सॉन्ग के पास पहुंचती है, जहां पर सॉन्ग उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहता है। तो ये साथ में लंच करने चले जाते हैं, जहां ये दोनों खाना खाने के लिए बैठे ही थे। तभी यहाँ पर होंग इसे कहती है कि शायद तुम्हें वो घर खाली कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता। पर सॉन्ग इसे शांत रहने को कहता है।
अब जैसे ये लोग खाना खाकर उठते हैं तभी वहाँ पर सॉन्ग की मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर होंग यहाँ से चली जाती है और सॉन्ग उन पर 25 साल पहले के इंसिडेंट को लेकर वापस से गुस्सा होने लगता है। तब उसकी मॉम कहती है कि उस वक्त मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए सिर्फ गायब करवाना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे डैड को कोई और पसंद आ गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो उसकी वजह से हम दोनों को छोड़ दे, इसलिए मैंने वो ड्रामा करवाया था। पर सॉन्ग उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी मॉम को यहाँ से भगाने लगता है। लेकिन तभी उसकी चेस्ट में दर्द होने लगता है क्योंकि वो ब्लैक विच का जादू काम कर रहा था। उसकी मॉम यहाँ पर उसके पास आने की कोशिश करती है पर सॉन्ग उन्हें धक्का देकर खुद बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब हम घर पहुँचती है तो बाकी विचेस अपने में ही बात कर रही थी कि शायद हो सकता है कि सॉन्ग की जान को खतरा हो क्योंकि वो ब्लैक विच जिसकी भी मदद करती है उससे वो वाली यादें ले लेती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो और उन्हें पोशन में डालकर रख लेती है, जो कि उसके तब काम आता है जब उसे किसी और विच की पावर चाहिए हो। और अगर हम होंग वाली बॉटल को बर्बाद कर दे तो शायद होंग और सॉन्ग लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। जो सारी बातें सॉन्ग ने भी सुन ली थी। तभी उसको कॉल आता है कि सॉन्ग की तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर सॉन्ग की मरने की हालत हो गई थी क्योंकि धीरे धीरे वो ब्लैक विच होंग की पावर ऑब्जॉर्व कर रही थी और क्योंकि होंग के बालों की वजह से सॉन्ग बचा हुआ था, इसीलिए होंग की पावर्स की वजह से उसको भी ताकत मिलती थी। और अब सॉन्ग के कमज़ोर होने की वजह से उसका घाव भी अंदर से पहले की तरह होता जा रहा था। जो सब देखकर होंग समझ जाती है कि अगर उसे सॉन्ग को बचाना है तो उसे ब्लैक विच के पास रखी हुई उसकी यादों की बोतल को फोड़ना होगा। इस वजह से वो तुरंत ब्लैक विच के पास जाकर पहले तो उससे नॉर्मल बातें करने लगती है, पर जब वो नहीं मानती तो होंग उसकी सभी बॉटल्स को तोड़ने लगती है और कुछ ही देर में लगभग सभी बॉटल्स को बर्बाद कर देती है। पर अभी भी बहुत सारी बॉटल्स बची हुई थी, जो देखकर ब्लैक विच उसके ऊपर गुस्से में काफ़ी बुरा हमला करती है। और क्योंकि होंग की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही थी, इसी वजह से ब्लैक विच और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। यहाँ पर एक टाइम आता है जब होंग की सारी पावर्स ब्लैक विच के अंदर चली जाती है और होंग का मैजिकल सिंबल भी गायब हो जाता है, जिस वजह से दूसरी तरफ सॉन्ग की हार्ट बीट भी बंद हो जाती है और वापस नहीं आ रही होती। इधर होंग के पास बाकी दोनों विचेस भी पहुंच जाती हैं और वो मिलकर ब्लैक विच के ऊपर हमला कर देती है। ब्लैक विच अब यहाँ ग्रैंडमा पर हमला करती है, लेकिन तभी एली उसको पकड़कर मोड़ देती है, जिससे कि वो एनर्जी सभी बॉटल्स में जाने लगती है और जितनी भी विचेस अब तक ब्लैक विच के कब्जे में थी वो सभी अपने होश में आना शुरू हो जाती है। सबको अपनी अपनी पावर्स वापस मिल गई थी और होंग भी ठीक हो जाती है। अब यहाँ होंग की पावर्स वापस से सॉन्ग के पास भी आ जाती है, जिससे उसका स्कार गायब हो जाता है क्योंकि अब होंग बड़ी हो चुकी थी और उसके पास अब ज़्यादा पावर्स थी। सॉन्ग की हार्ट बीट वापस से आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ से अब सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग के पास सेक्रेटरी आता है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि तीनों विचेस अब यहाँ से गायब हो गई हैं उस दिन से ही जब से सॉन्ग वापस से ठीक हुई थी। इस वजह से सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो होंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो अकेले उसी रेस्टोरेंट में जाकर रहने लगता है जो कि उसने ख़रीदा था और वहाँ जाकर सब कुछ याद करके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर चाय भी आ जाता है, जिसकी वेबटून को ग्रैंडमा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर सॉन्ग उसे एक लेटर देता है जिसमें उसकी वेबटून की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी हुई थी। सॉन्ग और चाय अब दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर रखी काफ़ी पुरानी और एक्सपेंसिव वाइन जो कि एज अ गिफ्ट वो तीनों इनके लिए छोड़ कर गए थे, इनकी यादों में उसे पीने लगते हैं। अगले दिन सॉन्ग अपनी कार में बैठकर फ़ोन में कुछ देख रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ दिखता है। सेक्रेटरी यहाँ उसे बताता है कि मैंने बहुत सी जगह पर पता करा लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। तो सॉन्ग बोलता है कि तुम उन्हें ढूंढ भी नहीं पाओगे क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। तभी हम सॉन्ग की मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं जिसमें होंग की फूड डिलीवरी के टाइम की फ़ोटो थी। सॉन्ग उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने अब एक नया छोटा सा रोड साइड रेस्टोरेंट खोल लिया था। सॉन्ग होंग के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ का ओनर तो नहीं हूँ, पर मैं ये जगह खरीदना चाहता हूँ। जिस पर होंग कहती है ठीक है, तो मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी अपनी ग्रैंड मदर्स के साथ। जिस पर सॉन्ग कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई, साथ ही मेरी मेमोरीज भी तुम लोग नहीं मिटा पाए, इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और कहीं और जाओगे तो मैं उस जगह पर भी आकर उसे खरीद लूँगा। ये कहते हुए सॉन्ग होंग को वो नेकलेस पहनाता है, जिसे देखकर होंग इमोशनल हो जाती है और अब सॉन्ग उसे किस कर देता है। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंडमा न्यूज़पेपर में अपने वेबटून और चाय की फ़ोटो को देखकर उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी। साथ ही चाय भी अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। फिर हम सॉन्ग और होंग को देखते हैं जो कि अब ग्रैंड मदर्स के सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर बाकी दोनों विचेस भी सोचने लगती है कि शायद इनके पास भी किसी न किसी पार्टनर को होना चाहिए, इसलिए ये दोनों एक डेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म फिल करती है।
और उसको टेबल पर छोड़कर किसी काम से बाहर चली जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।